उत्पत्ति अध्याय 29। याकूब का आगमन। याकूब आगे बढ़ा। वो पूर्व के निवासियों के देश में आया। उसे मैदान में एक कुआं दिखाई दिया। वहां कुएं के पास भेड़ बकरियों के 3 रेवड़ बैठे थे, क्योंकि कुएं से ही उन्हें पानी पिलाया जाता था। कुएं के मुंह पर एक बड़ा पत्थर था। जब सब भेड़ बकरियों के रेवड़ वहां एकत्र हो जाते, तब चरवाहे उस पत्थर को कुएं के मुंह से लुढ़काकर भेड़ बकरियों को पानी पिलाते थे। उसके बाद वे उस पत्थर को कुएं के मुंह पर उसके स्थान पर पुनः रख देते थे। याकूब ने चरवाहों से पूछा, भाइयों, आप कहां से आए हैं? उन्होंने उत्तर दिया, हम हारान नगर से आए हैं। वो उनसे बोला, क्या आप नाहोर के पुत्र लाबान को जानते हैं? उन्होंने कहा, हम जानते हैं। उसने उनसे पूछा, क्या वो सकुशल है? वो बोले, हां, वो सकुशल है। देखिए, उनकी पुत्री राहेल भेड़ बकरियों के साथ आ रही है। याकूब ने कहा, अभी तो दिन बीतने में बहुत समय शेष है। ये पशुओं के एकत्र किए जाने का समय नहीं है। भेड़ बकरियों को पानी पिलाओ और जाओ, उन्हें फिर से चराओ। परंतु वे बोले, अभी हम ऐसा नहीं कर सकते। जब सब रेवड़ एकत्र हो जाएंगे और कुएं के मुंह से पत्थर लुढ़काया जाएगा, तब हम भेड़ बकरियों को पानी पिलाएंगे। वो अभी उनसे बातें कर ही रहा था कि राहेल अपने पिता की भेड़ों के साथ आई। वो भेड़ें चराती थी। याकूब अपने मामा लाबान की पुत्री राहेल और उसकी भेड़ों को देखकर कुएं के पास गया। उसने उसके मुंह पर रखे पत्थर को लुढ़का दिया और अपने मामा लाबान की भेड़ों को पानी पिलाया। फिर याकूब ने राहेल का चुंबन लिया और वो फूट फूट कर रोने लगा। उसने राहेल को बताया कि वो उसके पिता का कुटुंबी है, वो रिबका का पुत्र है। राहेल दौड़ कर गई। उसने अपने पिता को बताया। जब लाबान ने अपनी बहन के पुत्र याकूब का समाचार सुना, तब वो उससे भेंट करने को दौड़ा। उसने याकूब को गले लगाया और उसका चुंबन लिया। वो उसे अपने घर ले गया। जब याकूब ने उससे अपना सब वृत्तांत सुनाया, तब लाबान उससे बोला, तुम तो मेरा रक्त और मांस हो। याकूब लाबान के साथ 1 महीना रहा। याकूब का राहेल और लिया के लिए लाबान की सेवा करना। एक दिन लाबान ने याकूब से कहा, क्या तुम मेरे कुटुंबी होने के कारण बिना मजदूरी लिए मेरी सेवा करते रहोगे? मुझे बताओ कि तुम्हारी मजदूरी क्या है। लाबान की 2 पुत्रियां थी। बड़ी का नाम लिया और छोटी का नाम राहेल था। लिया की आंखें कमजोर थी, पर राहेल सुडौल और सुंदर थी। याकूब राहेल से प्रेम करता था। वो बोला, मैं आपकी छोटी पुत्री राहेल के लिए 7 वर्ष तक आपकी सेवा करूंगा। लाबान ने कहा, मैं राहेल को पराये पुरुष को दूं, इससे तो अच्छा है कि मैं उसे तुम्ही को सौंप दूं। तुम मेरे साथ रहो। इस प्रकार याकूब ने राहेल के लिए 7 वर्ष तक सेवा की। राहेल के प्रति अपने प्रेम के कारण वे 7 वर्ष उसे कुछ ही दिन जैसे प्रतीत हुए। याकूब ने लाबान से कहा, मेरी पत्नी मुझे दीजिए कि मैं उसके पास जाऊं, क्योंकि मेरा सेवा काल समाप्त हो गया है। लाबान ने उस स्थान के लोगों को एकत्र कर एक बड़ा भोज तैयार किया। किंतु संध्या समय वो अपनी पुत्री लिया को लेकर याकूब के पास आया। याकूब ने उसके साथ रात व्यतीत की। लाबान ने अपनी पुत्री लिया को अपनी सेविका जिल्पा भेंट की कि वो उसकी सेवा करे। सवेरे याकूब को मालूम हुआ कि वो लिया है। उसने लाबान से कहा, यह आपने मेरे साथ कैसा व्यवहार किया? क्या मैंने राहेल के लिए आपकी सेवा नहीं की थी? आपने मुझे धोखा क्यों दिया? लाबान ने कहा, हमारे देश में ऐसी प्रथा नहीं है कि हम बड़ी पुत्री के पहले छोटी पुत्री को विवाह में दें। इसका सप्ताह तो पूरा करो, उसके बाद हम ये दूसरी कन्या भी तुम्हें उस सेवा के बदले में देंगे जो तुम मेरे साथ 7 वर्ष तक करोगे। याकूब ने ऐसा ही किया। उसने सप्ताह पूरा किया। इसके पश्चात लाबान ने अपनी पुत्री राहेल का विवाह उससे कर दिया। लाबान ने अपनी पुत्री राहेल को अपनी सेविका बिल्हा भेंट की कि वो उसकी सेवा करे। याकूब राहेल के पास भी गया, पर उसने लिया से अधिक राहेल से प्रेम किया। उसने 7 वर्ष और लाबान की सेवा की। याकूब की संतान। जब प्रभु ने देखा कि लिया से घृणा की जाती है, तब उसने उसे पुत्रवती बनाया।
पर राहेल निसंतान रही। लिया गर्भवती हुई, उसने एक पुत्र को जन्म दिया। उसने उसका नाम रूबेन रखा, क्योंकि वो कहती थी, प्रभु ने मेरी पीड़ा पर दृष्टि की है, अब निश्चय ही मेरा पति मुझसे प्रेम करेगा। वो पुनः गर्भवती हुई, उसने एक और पुत्र को जन्म दिया। वो बोली, प्रभु ने सुना कि मुझसे घृणा की गई है, अतएव उसने मुझे ये पुत्र भी प्रदान किया है। उसने उसका नाम शिमोन रखा। तत्पश्चात वो फिर गर्भवती हुई और उसने एक पुत्र को जन्म दिया। उसने कहा, अब मेरा पति मुझे मिल जाएगा, क्योंकि मैंने उससे 3 पुत्रों को जन्म दिया है। इसलिए उसका नाम लेवी रखा गया। वो फिर गर्भवती हुई, उसने एक पुत्र को जन्म दिया। वो बोली, इस बार मैं प्रभु की स्तुति करूंगी। अतएव उसने उसका नाम यहूदा रखा। तब उसको संतान होना बंद हो गया। आप सभी को जय मसीह की। इस वीडियो को देखे जाने और सुने जाने से प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष दे। आप सभी का धन्यवाद इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करिएगा। तो आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष दे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो पर। जय मसीह की।